ये थोड़ा सा चलो जी दोनों साथ में बैठ जाए। आदि मेरा हाथ लग टू जेड किसान क्रांति देखने वाले सारे साथियों ने राजे छात्री राम राम। साथियों फिलहाल मौजूद है भाई अपना गांव छात्र में, और छात्र गांव में बहुत बड़ी पहल हुई है। छात्र गांव के अंदर जिला परिषद के उम्मीदवार को सर्वसम्मति से चुना गया है, और हमारे बीच में भाई हमारे बड़े भाई जितेंद्र छात्र, और उनसे बातचीत करांगे। भाई सर्वसम्मति बनी है, एक तो भाई ने बधाई देवांगे। राम राम भाई। राम राम जी भाई राजे छात्र। भाई साहब एक तो बधाई, आपने सर्वसम्मति से चुने गए हो आप। बहुत बहुत बधाई वार्ड नंबर 7 की जनता को और मेरे बहादुर गांव की जनता को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। भाई साहब जो इलेक्शन लड़नी जिला परिषद की कैसे मन में आई? देखियो नौजवान मित्रों और मेरे वार्ड 7 के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, लगातार 18-20 साल से मैं सामान्य किसान परिवार में जन्म लेके लगातार संघर्षरत था। समय समय पर अनेक गाँव की बदतर हालत, स्वास्थ्य के नाम पर जीरो और बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था और वार्ड नंबर 7 में बढ़ता हुआ नशा, खासकर इन सारी चीज़ों से मैं बिल्कुल हृदय से दुखी था। और सच्चे दिल से बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लाग लपेट के 20 साल के राजनीतिक जीवन में एक साफ और सुथरा, स्वच्छ, सुशिक्षित वार्ड बनाना चाहता था। नौजवानों के लिए कार्य करना चाहता हूं, किसानों के लिए कमेरे वर्ग का बनकर किसानों के हितों की रक्षा करना चाहता हूं, योग्य नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए काम करना चाहता हूं, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना चाहता हूं, मजबूत कानून व्यवस्था देना चाहता हूं, और साथ ही साथ इन सारी समस्याओं के साथ साथ एक हमारे वार्ड में पीने के पानी की समस्या बड़ी गंभीर समस्या है, नहरी पानी भी पूरा नहीं मिल रहा। इन सभी उद्देश्यों को लेकर मैं आप सभी के सहयोग से, 36 बिरादरी के विशाल जन समर्थन से, 36 बिरादरी के नौजवान साथियों के जोश और जज्बे से ये चुनाव लड़ रहा हूँ। भाई साहब शिक्षा को लेकर क्या कहना चाहोगे आप? देखिए आजकल किसी भी समाज को, किसी भी प्रदेश को, किसी भी देश को अगर सर्वांगीण विकास करना है तो शिक्षा सबसे पहली सीढ़ी है। अगर आप शिक्षित नहीं होगे तो आप बढ़िया तरीके से देश का नव निर्माण नहीं कर सकते। जिस प्रकार से सरकारी स्कूलों की हालत है, कई जगह अध्यापक नहीं है, कई जगह ड्यूटी पे नहीं आ रहे, और जिस प्रकार से मैं ये चाहता हूँ कि गरीब से गरीब नौजवान को शिक्षा मिले, गरीब से गरीब आदमी को अच्छी स्वास्थ्य मिले, गरीब से गरीब आदमी को उसके हितों की रक्षा हो, गरीब से गरीब आदमी, जरूरतमंद आदमी को न्याय मिले, और हर जाति का, 36 बिरादरी का चहुमुखी और सर्वांगीण विकास हो। इन सभी उद्देश्यों को लेकर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। लेकिन भाई साहब आपने बता दिया जो शिक्षा का जो क्षेत्र है इसके अंदर बालका ने बाहर जाने बहुत दिक्कत हुआ है, और जो अपने लोकल गांव हैं इनमें ज़्यादा समस्या है, साधना की दिक्कत है, खासकर बेटियां ना है। क्यों ना गांव में, हर गांव के अंदर लाइब्रेरी की व्यवस्था हो जाए। अगर देखिए जिस प्रकार से विशाल अपार जन समर्थन 36 बिरादरी के बुजुर्गों, नौजवान साथियों का, माताओं बहनों को मिल रहा है, मैं आपको टीवी, इस सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर आप सब ने मुझे जीत का आशीर्वाद दिया और बहुत ज़्यादा मजबूत जीत देने का मुझे काम करें, आपको मेरे को वोट देने के बाद कभी पछताना नहीं पड़ेगा। सर्वप्रथम बनते ही पहली शर्त ये मेरी है कि जितने भी हमारे गांव हैं, इस वार्ड नंबर 7 में 8 गांव हैं, 8 गांव में स्पेशल गर्ल्स बस की बनते में सबसे पहली सुविधा उपलब्ध कराऊंगा हमारी बहनों, बेटियों, माताओं को, ताकि ट्रांसपोर्टेशन आने में दिक्कत ना हो। मेरी सबसे पहली शर्त यह है कि मेरे नौजवान अधिक से अधिक कोचिंग में जाएं, अधिक से अधिक योग्य नौकरियों में भागीदारी सुनिश्चित करें, अधिक से अधिक IAS, IPS, HCS बने, अधिक से अधिक योग्य अधिकारी निकलकर, प्रतिभाओं का निवास गांव में होता है, अत्यधिक प्रतिभाएं निकलें। और जितने भी 8 गांव हैं, लगभग मैं कोशिश करूंगा कि 8 के 8 गांव में अत्याधुनिक लाइब्रेरी बनवाएं, और ताकि नौजवान वहां पढ़ के और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार हासिल कर सकें। ये मेरा पहला वादा इस चुनाव का। दूसरा भाई साहब आपसे सवाल है, जो कि 7 नंबर वार्ड है, इसके अंदर हर गांव के अंदर देखने में मिलेगा गंदगी बहुत ज़्यादा है, मतलब गंदा पानी तालाब में जावा है, मतलब इसका बारे में अपनी क्या? देखिए तालाब हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कुछ अन्य हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हो, जैसे मेधा पाटेकर जी है, हमेशा समय समय पर सफाई का कैंपेन हम
चलाना चाहते हैं और चलाया भी है। मैं सभी वार्ड नंबर के निवासियों को ये आह्वान करता हूँ वे सफाई के प्रति पूरी तरह गंभीर हो और मैं ये सुनिश्चित करूँगा जीत के बाद कि कम से कम जो तालाबों का गंदा पानी है उसकी निकासी अच्छे तरीके से हो, ग्रामीणों को, मेरे वार्ड के निवासियों को शुद्ध पेयजल पीने को मिले, पशुओं का जो पानी है उसमें गंदा पानी न जाए, उसके लिए जो भी व्यापक प्रबंध होंगे तो मैं सरकार से लेके आऊँगा। और सरकार नहीं भी देगी तो वार्ड 8 के सभी गांव के 10-10 बुजुर्गों को लेके हम जबरदस्ती अपना हक लेके आएंगे। अपने हक को हम कदापि नहीं मरने देंगे। आपसे एक सवाल हो रहा है भाई साहब, आपने देखा कुछ दिन पहला सारे इन गांव में जलभराव स्थिति हुई जिस टाइम मतलब किसानों बहुत ज़्यादा नुकसान होया, ये बेमौसमी बारिश हुई इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होया। इस करके आना टाइम अगर ऐसा कोई हादसा हुआ किसानों के साथ तो आप मुआवजा के लिए आवाज़ उठाओगे, किसानों के साथ खड़े रहोगे? देखिए, समय समय पर पहले में मैं किसान का मुद्दा हो, नौजवान का मुद्दा हो, सरकारी कर्मचारी का मुद्दा हो, व्यापारी का मुद्दा हो, छत्तीस बिरादरी के हितों का मुद्दा हो, समय समय पर पहले भी आवाज़ उठाई है। और जिस प्रकार से मेरे वार्ड के साथ साथ मेरे उचाना जो विधानसभा है 67 गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जितनी ताकत आप देते रहोगे इतनी मजबूती से आपके लिए आपका यह बेटा, आपका पुत्र हर समय, हर मिनट, हर सेकंड, हर क्षण आपके लिए लड़ता हुआ नजर आएगा। रहे मुआवजे की बात, अभी भी गांव छात्र को 1,92,00,000 का मुआवजा दिया गया है। अनेकों समय जब पहले भी हमारी फसल खराब हुई थी, मैं खुद उपायुक्त महोदय से मिलकर सैकड़ों किसानों के साथ मैंने उस समस्या को बड़ी गंभीरता से उठाया था। और आगे भी गांव छात्र हो या मेरे वार्ड के अन्य गांव हो, जल की भराव की जो स्थिति है उसके लिए उचित पानी की निकासी का व्यापक प्रबंध करने का पूरा प्रयत्न करूंगा। और जो बड़े गांव उनमें एक बाहर की ओर ड्रेन खुदवाने का मैं काम करूंगा ताकि हमारे किसानों की फसल खराब ना हो, किसानों का हक ना मरे और किसानों को किसी के आगे, मेरे वार्ड के किसानों को हाथ ना फैलाना पड़े। ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने का आपका ये नौजवान बेटा काम करेगा। देखो साथियों, आपने देखा भाई जितेंद्र ने साफ साफ कह दिया भाई किसान ना का मतलब कि में भी मुद्दा हो उसके साथ आधी रात नहीं कंधे से कंधा मिलाए खड़े रहोगे। साथियों भाई साहब, और आपने नू पूछना चाहो हमें भाई, जैसे कि मजदूर भाई हैं उनने कई बार क्या हुआ है, नरेगा की सिस्टम है जो यह मुहिम चल रही है इसके अंदर कह रहा 5-7 दिन तो उन्हें मतलब दिहाड़ी पर काम मिल जाए, फिर कह रहा साबत भी ना मतलब ठाले पैसे हैं कह रहा साल भर नहीं आवे। मजदूर भाई हो आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, स्किल्स का युग है, IT का युग है, कम्युनिकेशन स्किल्स का युग है। हम ऐसी स्किल्स एक सेंटर कोशिश करेंगे 8 गांवों के मध्य के अंदर कोई एक सेंटर स्टैब्लिश कराएंगे सरकार से मिलके, सरकार से मांग करके। सरकार देने का काम नहीं करेगी तो अपने हक के लिए, फिर मैं बोल रहा हूं, अपने नौजवान साथियों को लेकर लड़ने का काम करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि कम से कम एक स्किल्स का सेंटर हम लेके आएंगे जिससे नरेगा के जो मजदूर हैं, जब मजदूरी नहीं मिलती उस मैं बिना मजदूरी, जब मजदूरी नहीं मिलती तो बिना काम के होते हैं, तो स्किल्स के माध्यम से उनको काम मिले, चाहे वो रेफ्रिजरेशन का काम हो, चाहे इलेक्ट्रिशियन का काम हो और चाहे कोई अन्य स्किल्स का काम हो। आज की जो मांग है वो स्किल्स है, कुशल रोजगार की मांग है, कुशल श्रमिक चाहिए। कुशल श्रमिकों की समस्या बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है, कुशल श्रमिक चाहिए। हम एक अच्छा सा स्किल सेंटर लाने का काम करेंगे। और मैं ये भी आपको दोहराना चाहता हूँ, चाहे किसान आंदोलन की बात रही हो, पीछे जो इतना बड़ा लंबा आंदोलन चला था उसमें योगदान आप सब लोगों की मदद से दिन रात में डटा रहा था। उससे पहले कोरोना काल की बात हो, हमेशा लोगों की सेवा करने का काम मैंने किया, कोई स्वार्थ नहीं। वोट तो योग्य आदमी को, अगर मेरे से भी कोई काबिल आदमी है, हो सकता है मेरे से और कोई योग्य आदमी हो, आगे वो चुनाव लड़े। चुनाव तो आनी जानी चीज़ है। मैं इस संसार क्रांति के माध्यम से, किसान क्रांति के माध्यम से मैं एक संदेश वार्ड के नौजवान साथियों को और छत्तीस बिरादरी के बुजुर्गों को देना चाहता हूं। शांति संयम से, जोश और जज्बे के साथ चुनाव लड़ें, कैंडिडेट सबका सम्मान करें और चुनाव आनी जानी चीज़ होती है। चुनाव को लेकर अपना भाईचारा खराब ना करें। ये आपके बेटा, आपका पुत्र जितेंद्र छात्र का एक संदेश वार्ड नंबर 8 के सारे पूज्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, वार्ड नंबर 7 के नौजवान साथियों को है। आगे भी जितनी आप ताकत देने का काम करेंगे उतनी मजबूती से आपका ये नौजवान बेटा आपके हितों के लिए लड़ता रहेगा। आपके हक को कभी मरने नहीं दूंगा, कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दूंगा और गरीब को उसका हक दिलाऊंगा। और जो भी नरेगा के मजदूर हैं, कोशिश करूंगा किसी बड़ी उद्योगपति से मिलके कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं कुशल रोजगार या लगातार रेगुलर रोजगार देने का भी प्रबंध करने की पूरी कोशिश करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।
राम राम ताऊ। राम राम। ताऊ जी अपने जिला परिषद में जो भाई जितेंद्र है हाँ। सर्वसमिति ने बनाया, इसका बारे में क्या सोच समझे बनाया है? बस बढ़िया बनाया जी अब जी हमने तो भी। मतलब छवि बढ़िया लगी। हाँ बढ़िया था जी। चलो एक आता युवा जो रखो। राम राम। ताऊ जी मतलब जो भाई जितेंद्र है हाँ ये सर्वसमिति का काम ने बनाया है, हाँ किस उस पे बनाया भाई? जमा बढ़िया बना दिया। ठीक। अच्छा हाँ। चलो इन ताऊ आज मैं किसी आप आज थोड़ा आगे आ जाओ, कोई बात नहीं। राम राम जी। राम राम। भाई साहब खड़े हो लो। ठीक है जी। जो भाई जितेंद्र का पूरा गांव ने समर्थन दिया है, के मतलब उम्मीद लाएगा समर्थन दिया है? गांव ने 90 के बाद यानी 1996 में एक बार बाघ सिंह छात्र को मिलकर बनाया था। उसके बाद दोबारा मिलके एक मान ले मिक्स, कहने का मतलब सोशल वर्कर भी और राजनीति के ज्ञाता भी, उसके अलावा जैसे ये आम जन के बहुत ज़्यादा काम करने वाले जितेंद्र भाई को उन्होंने सभी ने मिलके चुना है। लेकिन आगे आपने क्या उम्मीद लगाई भाई? अगर जीत के भाई साहब मतलब वो हैं तो विजय हुए हैं तो उसके बाद क्या उम्मीद है इनसे? देखो हमने तो पहले से इसके साथ उम्मीद थी कि हम 2024 का इलेक्शन इसको हम एमएलए का लड़वाएं, लेकिन वो बात है गांव अभी जिताएगा तो उसके बाद वो भी बारी आएगी साथ में। चलो और को से भाई आ जा रहे युवा है जो रे डोरे भाई। राम राम भाई साहब। राम राम भैया। भाई साहब जो भाई जितेंद्र सर्वसमिति तय चुनिया है तो किस मतलब उम्मीद तय किस सोच समझिए चुनिया है? भाई सारा गांव के युवाओं का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। पहले युवाओं ने पहल की कि क्यों ना गांव में एक कैंडिडेट जिला परिषद का ले आ जाए। हर बार बाहरी व्यक्ति कोई भी हो वो हमारे गांव से वोट ले जाता था और हमारा फ़ायदा उठाता था, ना तो कोई गांव में काम किया है अब तक। लेकिन अब ये युवाओं की सोच है और बुज़ुर्गों का आशीर्वाद है। अगर ये कामयाब हो गया तो गांव में सारे जितने भी अपने गांव के सार्वजनिक काम है वो काम करवाने के लिए युवाओं ने ये पहल की है कि भाई जितेंद्र को जिला परिषद बनाया जाए। मतलब थोड़ा नज़र डाल दो भाई साहब के काम मतलब थोड़े बहुत के समस्या काम में बस समस्या उम्मीद लगा रहे हो? समस्या का तो काम में पूरा भंडार भरे है ना, वो लिकड़े से लहा। लेकिन बात यह है जो मेन है, जैसे गंदगी है, पानी की निकासी है, जोड़ों का गंदा पानी है। हम आशा करते हैं पीने के पानी की तो सबसे ज़्यादा है। हम आशा करते हैं भाई जितेंद्र से कि बनने के बाद भी हमारा ऐसे ही सहयोग देने का कष्ट करें। धन्यवाद। बाकी आ जाएगा। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। भाई साहब क्या कहना चाहोगे मतलब इतना बड़ा गांव, इतनी मतलब बड़ी जनसंख्या का गांव के अंदर इतना बड़ा फैसला लिया गया सर्वसमिति का, तो इसकी वजह में आप इसका बारे में एक है, एक तो जितेंद्र है जो यूसर हुए है नहीं, स्कूल की पढ़ने तक टाइम तक लेकर ना रीब लगा नहीं, अरे एक आदमी की मदद करता चल है। बड़का का कोई मुद्दा हो, जिनता बस लुआने का कोई मुद्दा हो, अरीब तो यू एडवोकेट बन गया सरकार का प्रति अपना कोई केस लड़ना हो तो हर जगह है नहीं, यू मजबूती का साथ दे है। अरे कि वो लले इसकी छवि इतनी बड़ी है कि अपना जींद जिला में है नहीं, किसी तयु परिचय का मोहताज को नहीं, साफ छवि है। बाप की भी बढ़िया छवि है, इसका भाई की भी बढ़िया छवि है, साफ छवि का है। और जो से गांव के रुके हुए काम है नहीं, माम नहीं सा लगा भाई जितेंद्र बन दे सारे बनेंगे, मारे नहीं गेंडा खेड़ा के सूदकण के लीपरा के कैबर सके मामला न्यू लगा है। यू एक न्यारा ये वार्ड है नहीं, यू ब्लॉक रूप में भी इस्तिलियास का है सारे ने मिलकर ना एक बढ़िया ब्लॉक दिखा है। जो आप जींद जावा, जींद में अपना एक कस्बा दिखा है। जितेंद्र इन 8 का मन है एक जींद की तरह पहले ले अपन जुगनी काम विकसित ले जाना चाहे, चाहे शिक्षा का 12 में हो क्या का 12 में हो। इसी बचपन तक कमी देखी है भाई, स्कूल में मास्टरों की कमी देखी है, अस्पताल में डॉक्टरों की कमी देखी है। यू जमीन तक जुड़े न्यू तो है नहीं, जान के पीछे लेकर रहेगा कड़ियाँ तो उठे हो। इस करके ना बढ़िया कैंडिडेट है, जैन तक गाँव ने ये फैसला दिया और बढ़िया करागा, विश्वास है इस पर भाई पे। चलो भाई धन्यवाद। साथियों भाई आपने देखा युवाओं ने साफ साफ कह दिया भाई गांव की जो भी समस्या होगी 8 गाँव की तो हर समस्या ने का समाधान करागा भाई जितेंद्र। और भाई ने बहुत बड़ी बात कही, युवा ने भाई बचपन तक जिस टाइम तक पढ़ा है उसी टाइम तक गांव की हर समस्या तक जुड़ रहा है। मतलब समाज की कोई आवाज़ उठाने की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, या भाई गांव में किसी प्रकार का कोई भी मुद्दा हो तो भाई साहब मतलब जुड़े रहे हैं। 36 बिरादरी तालमेल रहे, दुख सुख के साथी रहे हैं भाई।
धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और भाई सभी साथियों से प्रार्थना है सपोर्ट करना भाई जितेंद्र को। वंदे मातरम, जय हिंद।